ओझा जी नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, राजस्थान सरकार और भीलवाड़ा मॉडल की देश में चर्चा है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, उसमें हम ये मौजूदा सरकार का जो नेतृत्व था माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिस तरीके से वो क्लोज माइक्रो लेवल पर निर्देशित कर रहे थे जनपदों में किस तरीके से कार्य करना है, और उसके साथ साथ हम प्रशासनिक अधिकारियों के भी, वहाँ के जो स्थानीय भीलवाड़ा के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी भी प्रशंसा करना चाहेंगे कि उन्होंने उसका जो एक रणनीति बनाई गई, एक रोड मैप बनाया गया, उसका उन्होंने क्रियान्वयन किया। और जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस संगठन का मार्गदर्शन या आपस में विचार, देखिए ये निरंतर रूप से चलता रहता है, इसमें सलाह मशवरा होता रहा है और क्या करना है, क्या जो हम लोगों की जो खासतौर से जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इनपुट्स थे इस संदर्भ में कोविड के, उस सबको भी हमने क्रियान्वयन करने का प्रयास किया है। और दूसरा आपने जो सवाल किया कि प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति, आपकी बात सही है कि इस बीच में नहीं हो सकी है समन्वय समिति की बैठक, जो आवश्यक थी, पर लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आवश्यक आज लोगों की जान है, आज राजस्थान की खुशहाली है, आज किस तरीके से खतरे के बादल कोविड के रूप में एक विषाणु के रूप में आज मंडरा रहे हैं, तो पहले उससे निपटना है। जान है तो जहान है, तो हमारी जो इस समय प्राथमिकता है राजस्थान के लोगों की, जहां जान माल का नुकसान कम से कम हो और आर्थिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, वो है। और जहाँ तक आपने नियुक्तियों की बात की है, नियुक्तियाँ हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें होमवर्क किया था, काफ़ी कुछ उस पर चर्चा भी हुई थी, और वो शायद आखिरी चरण में थी, पर लेकिन इस समय ये विपदा सामने नज़र आई, और उसके तहत सब लोग जो हैं उसमें पूरी तरीके से अपने को उसमें अपने को फोकस किए हुए हैं, अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिससे कि राजस्थान से ये जो विपदा है जल्द से जल्द दूर हो। और जो आपने तो वो ये तो आप मैंने, और देखिए 20 लाख की जो, मैं ख़ास तौर से मैं इस पे, आपने जो प्रधानमंत्री जी के 20 लाख का जो करोड़ की जो घोषणा परसों अभी देखने को, अभी सुनने को मिली, ये सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से एक जुमलेबाजी से मैं ज़्यादा ऐसे नहीं मानता, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत निपुण हैं। जनता को अपने जो माया जाल में, जो जिस तरीके से वो माया जाल में लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, वो उसी तरीके से है जिस तरीके से 15,050 जो 5 लाख की बात हुई थी। आज मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि 10 लाख करोड़ की तो रिजर्व बैंक और इन सब में समय समय पे चलन पे घोषणा होती रही है, तो बचता है 10 लाख करोड़, उसका भी कैसे क्रियान्वयन किस तरीके से होगा। 10 लाख करोड़ ऊँट के मुंह में जीरा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो बात कही, जो बात बननी चाहिए आर्थिक व्यवस्था को लेके, जो बिल्कुल ही हमारी जीडीपी आज जीरो की तरफ बढ़ रही है, उसमें ये तो एक इनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि एक मुक्ति मोचन बनकर आई है कि आज ये सब कुछ ठीकरा जो है इस पर कोविड पर आज ये अपना डाल सकते हैं कि ये सब इस वजह से हुआ है, पर लेकिन आर्थिक व्यवस्था तो पहले भी चरमरा रही थी। आप देख रहे थे कि बेरोजगारी 9% पर थी, जो अब इस समय 27% पर हो गई है, और इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। और ख़ासतौर से MSME जो यूनिट्स हैं उन पे जो वो बिल्कुल नोटबंदी, जिस तरीके से नोटबंदी का इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने GST को लागू किया, इसी तरीके से इन्होंने लॉकडाउन पे एक रणनीति, एक एक्सरसाइज होती है कि इन्हें ये सोचना चाहिए था कि 10 करोड़ मजदूरों का, जो 10 करोड़ इनके आंकड़े के हिसाब से हैं, जिनकी संख्या कहीं ज़्यादा है, कि उनके पलायन के संदर्भ में कुछ रणनीति बननी चाहिए थी कि किस तरीके से बदहाल हुए हैं, किस तरीके से हम यही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी समय समय पर इस बात को उठाते रहे कि इन मजदूरों का आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि युवा जो छात्र हैं, छात्राओं का उनको इवैक्यूएट कीजिए, उनको आप कीजिए, पर व्यवस्था इनकी भी सुचारू रूप से करनी चाहिए थी। किस तरीके से लोग मर रहे हैं पलायन में, जो जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो रही है, चल कर आ रहे हैं 10,000 एक हज़ार किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही जो परिदृश्य है वो बहुत ही धूमिल, बहुत ही ब्लीक नज़र आ रहा है, और बस प्रभु से यही कामना है कि सद्बुद्धि दे हमारे आदरणीय। और जिस तरीके से इस कोविड को लेकर जो एक सांप्रदायिक जो एक विमर्श तैयार किया गया है, वो भी आने वाले भविष्य को कोई बहुत सुखद अनुभूति नहीं देता है।
हम सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। राजनीतिक लाभ अपनी जगह हो सकते हैं, पर इस देश का जो ताना बाना है वो विक्षिप्त ना हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए हर राजनीतिक दल को। पर कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ कि जो वर्तमान सत्ता के प्रवेश में जो लोग हैं वो इस जिम्मेदारी का निर्वाह सुचारू रूप से नहीं कर रहे। सुचारू रूप से तो छोड़िए, बल्कि उनका ये पूर्ण रूप से उनका ये प्रयास रहा है कि इस सौहार्द को किस तरीके से छिन्न भिन्न किया जाए और अपने राजनीतिक लाभ की बात की जाए। और देखिए, जहाँ तक आपने फेरबदल वगैरह की बात की, सब चीज़ें चलती हैं वो पर, लेकिन सब चीज़ें आकर रुक गई हैं। जैसे ही हम इससे मुक्त होंगे, जैसे ही हम इस पैंडेमिक को वहाँ राजस्थान से खदेड़ देंगे, उसके बाद इन सब पर होगी। और मैं प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी खुशहाली के लिए, और उन्हें ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वो सही दिशा में जा रहे हैं। इस विपदा से, इस विषाणु से निपटने पूरी गंभीरता के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बहुत कुशलता के साथ इससे निपट रही है और पूरी माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये विषाणु ये बहुत दिन तक वहाँ व्याप्त रहेगा और हम इससे जल्द मुक्त होंगे और राजस्थान की जनता खुशहाली की ओर प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।